नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कौशिक ग्लोबल यात्रा में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी सुबह मैंने वीडियो बनाई थी। हरिद्वार में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैंने आपको बताया भी था, मैं सुबह जो अपडेट्स आपको देना चाह रहा था वो नहीं दे पाया हरिद्वार के बारे में। लेकिन अभी लगभग 11:30 बजे हैं हरिद्वार में और सुबह की और बारिश रुक चुकी है, थम चुकी है। हालांकि बादल अभी वैसे ही हैं, गरज रहे हैं और काफ़ी तेज़ बादल हैं, शायद दोबारा बारिश हो, लेकिन फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है। तो मैं जल्दी से आपको हरिद्वार के अपडेट्स देता हूँ, हरिद्वार की ताज़ा जानकारी देता हूँ, जिसमें मैं आपको कांवड़ यात्रा से रिलेटेड जानकारी देता हूँ अभी आपको, और चारधाम यात्रा से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। सरकार ने क्या डिसीजन लिया, अब तक सरकार के क्या अपडेट्स हैं इसके बारे में, और हर की पैड़ी पे भी देखते हैं क्या भीड़ है, क्या लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं तो क्या उनको कोरोना की रिपोर्ट देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही है, ये सब जानकारी हम लेंगे आगे पहुँच। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन पे देखें तो भीड़ काफ़ी कम है। ऐसा हो सकता है कि 11 साढ़े 11 बजे कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं होती, कोई ट्रेन नहीं आती, किसी ट्रेन का आने का समय नहीं होता, तो इस वजह से भीड़ ना हो। सुबह ट्रेन आती हैं तो भीड़ आई होगी और शायद अपने होटल्स वगैरह में जहाँ उन्होंने स्टे करना था वहाँ चली गई होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट हर की पैड़ी नहाने पहुँच गई। फिलहाल हरिद्वार में के रेलवे स्टेशन में काफ़ी कम भीड़ है, और देखने में आ रहा है कि यहाँ पर चेकिंग हो रही है। यहाँ पर स्टाफ बैठा हुआ है, पुलिस स्टाफ बैठा हुआ है, जो हर आने वाले यात्री की चेकिंग कर रहा है, उसके मास्क की, उसके पास रिपोर्ट्स की भी चेकिंग हो रही है ज़्यादातर। और अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं है तो यहीं पर एक काउंटर लगा हुआ है जहां पर आप निःशुल्क कोरोना जांच करा सकते हैं और हाथ के हाथ रिपोर्ट ले सकते हैं। तो आपको ये सुविधा भी है, नहीं कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं और किसी कारणवश आपके पास रिपोर्ट नहीं है। वैसे तो आपसे विनती है कि जब भी आप हरिद्वार आएँ अपनी कोरोना रिपोर्ट लेके आएँ, क्योंकि कहीं भी आपसे वो डिमांड की जा सकती है, देखी जा सकती है, और अगर आपके पास वो नहीं होगी तो आपका चालान भी कटेगा। साथ में अभी जो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, 14 डेज़ का आपको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप रिपोर्ट अपनी लेके आएँ, और अगर रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप टेस्ट करा सकते हैं। काफ़ी जगह पर टेस्टिंग हो रही है, फ्री टेस्टिंग हो रही है हरिद्वार में, तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप फ्री टेस्टिंग करा के हाथ के हाथ रिपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ बस स्टैंड पर मैं पहुँचा हूँ, तो बस स्टैंड पर यहाँ बसेज़ हैं, लगभग सभी राज्य से बसेज़ आ रही हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि यात्री सभी राज्य से आ रहे हैं। कुछ बस ड्राइवर से और मैंने यात्रियों से पूछा कि रास्ते में क्या चेकिंग हो रही है, तो उन्होंने उसका मना कर दिया कि रास्ते में कोई चेकिंग नहीं हो रही, बस सीधे आ रही है। और ज़्यादातर यात्रियों के पास कोरोना रिपोर्ट मिली है मुझे, जो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया हाँ उनके पास कोरोना रिपोर्ट है। तो हरिद्वार के बस स्टैंड पे भी काफ़ी भीड़ कम है, मतलब जैसा भीड़ होती है शनिवार इतवार में, उस हिसाब से भीड़ काफ़ी कम है। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है हर की पैड़ी की तरफ। रास्ते में पर्यटन विभाग का ऑफिस पड़ेगा, तो मैं उनसे पूछूंगा, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि अपडेट्स क्या हैं चारधाम के, आगे उनकी तरफ से क्या अपडेट्स हैं, ताज़ा अपडेट्स क्या हैं। कांवड़ यात्रा के अपडेट्स तो वो दे ही चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अपडेट्स आने भी बाकी हैं, तो उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं हम। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ हर की पैड़ी इस समय, और हर की पैड़ी का ये ताज़ा दृश्य है आपके पास। सुबह के लगभग 12 बजे का दृश्य हर की पैड़ी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है। इतनी एक्सपेक्ट मैंने नहीं की थी कि इतना सारा चहल पहल होगी, इतने सारे लोग यहाँ पर होंगे, यात्री आया होगा इतना सारा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को तो देख के लग रहा था कि काफ़ी कम यात्री है, लेकिन अब यहाँ पर देख के लग रहा है काफ़ी यात्री है, बहुत यात्री आप देख सकते हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा आदि कर रहे हैं। हालांकि जल में काफ़ी गदरा आई हुई है, सिल्ट आया हुआ है, जो ये शो करता है कि ऊपर बरसात हुई है काफ़ी, और उस बरसात के कारण जो आसपास के पहाड़ है उसकी मिट्टी बहकर आ रही है। लेकिन फिर भी जल है, और ये जल हमारी आस्था का विषय है, इसलिए सभी लोग अब भी इसमें स्नान कर रहे हैं। बाकी अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो कांवड़ यात्रा ऑलरेडी उत्तराखंड सरकार रद्द कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा इस बार रद्द करने का फैसला लिया है कि शायद उसकी आशंका को देखते कि कहीं ये तीसरी लहर का कारण ना बन जाए कांवड़ यात्रा, उन्होंने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो यूपी सरकार ने भी अभी अपने डिसीजन में मेरे ख्याल से रोल बैक करना शुरू कर दिया है, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार भी, योगी जी भी अपने इस फैसले को बदल रहे हैं, और वो भी ये कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है कि हर की पैड़ी का जल विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों में पहुंचाया जाए, मुहैया कराया जाए, ताकि जो कांवड़ यात्री है उनको असुविधा ना हो, और वो गंगा जल लेकर, हर की पैड़ी का वही गंगा जल लेकर अपने अपने मंदिरों के शिवालयों में शिवलिंग पर अर्पित कर सके अपने परिवार सहित। बाकी एक डिसीजन और लिया है उत्तराखंड सरकार ने कि कांवड़ यात्रा के दौरान वो हर की पैड़ी को सील रखने का फैसला उन्होंने लिया है, और अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यही बताया गया है कि हर की पैड़ी सील रहेगी कांवड़ यात्रा के दौरान। तो अगर आप हर की पैड़ी पर नहाने का विचार कर रहे हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, यानी कि जुलाई अगस्त में,
तो आप उससे बचें, कोशिश करें कि अपना प्लान चेंज कर दें। और अगर आपका प्लान फाइनल है और आपको आना ही है तो आप आ सकते हैं, आने में किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर एंटीजन एंटीबॉडी की। अगर आपने दोनों वैक्सीन लगा ली है तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिपोर्ट भी आप लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट हो, ये दोनों में से कोई भी रिपोर्ट आप लेके आ सकते हैं। और आके आप यहाँ पर होटल में रहें, स्टे करें, धर्मशाला में रहें, जहाँ पर भी आप रहना चाहते हैं। और हर की पड़ी पे स्नान करने के आज बारे में तो मैं यही कहूँगा कि अभी तो स्नान हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय पर जब कांवड़ यात्रा हो तो हर की पड़ी पर स्नान आदि बंद कर दिया जाए। जैसे कि कोरोना काल में हर की पड़ी को सील किया हुआ था, मनाही थी, यहाँ पर एक सांकेतिक आरती हो रही थी बस, तो शायद वही ये सीन अभी दोबारा रखने की करेंगे। 1-2 दिन में वो भी अपडेट हो जाएंगे, उसकी मैं आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में जरूर दे दूंगा, फाइनल डिसीजन जैसे ही सरकार लेती है उसके बाद। बाकी करें अगर चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा का अभी सरकार ने कोई अपडेट नहीं दिया है। अभी पहले की बात ही, चारधाम यात्रा को कोई भी जानकारी वो नहीं दे रही है। अभी फिलहाल चारधाम यात्रा रद्द है। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी, हाईकोर्ट ने फिर निर्देश भी दिए थे कि आप चारों धाम यात्रा का जो है उसको रद्द करें और केवल लाइव दर्शन आप करें, वहाँ पर करा सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने लाइव दर्शन कराने से मना कर दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि हम लोग लाइव दर्शन या लाइव आरती वगैरह करा सकें। और एक्सपेक्टेड ऐसा है कि सितंबर में कुछ अपडेट्स आएंगी चारधाम यात्रा की, हो सकता है तब इसका रीज़न ये है कि तीसरी लहर की आशंका पूरी जताई जा रही है। तो सरकार को लगता है कि कहीं ये चारधाम यात्रा या कांवड़ यात्रा तीसरी लहर का कोई कारण न बन जाए, इसलिए उन्होंने ये दोनों यात्राएं अभी फिलहाल रद्द की हुई हैं और अपडेट्स ले रहे हैं वो लगातार तीसरी लहर का। और कोशिश यही है कि भारत में, जैसे विश्व के कई देशों में तीसरी लहर आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है, तो भारत में तीसरी लहर ना आए, इसके लिए सरकार ने क्राउड वाली जो भी जगह हैं, यानी कि जहाँ पर क्राउड काफ़ी संख्या में, कम समय में काफ़ी संख्या में क्राउड आ सकता है, ऐसी जगह पर उन्होंने वो क्राउड को कम करने की कोशिश की है। जैसे कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है, चारधाम यात्रा का भी कोई डिसीजन नहीं है। बाकी यदि आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर जो मैं यात्रा से रिलेटेड अपडेट आपको देता रहता हूँ वो आपको समय पर मिल जाए। और अगर आप हरिद्वार या उत्तर भारत के किसी भी जगह पर घूमना चाहते हैं, उसकी गाइडेंस लेना चाहते हैं और हमारे से सर्विस लेना चाहते हैं, तो हमारी सिस्टर कंसर्न है indiatourandtrip.com। तो इंडिया टूर एंड ट्रिप पे आप वो सर्विसेज ले सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, मेल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, सारी गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर कोई भी सर्विसेज आप चाहते हैं, कैब, होटल बुकिंग, कैब बुकिंग या पूरे टूर पैकेज का, तो आप उनसे वो सुविधा ले सकते हैं। और जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दें, ताकि जो लोग और हरिद्वार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनके पास ये जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।